Hello, today we are starting a new topic, that is pseudo force. Pseudo force. So, what is pseudo force? Pseudo force, that means something which doesn't exist but it feels something which exists but it feels like fine, feels. So before I start this topic, I'll give a brief intro about this topic. So होता क्या है इसमें स्यूडो फोर्स में कि एक एक्चुअल फोर्स फील होता है, जैसा कि एक एक्चुअल फोर्स हो, वहाँ एग्जिस्ट करता हो, बट वो ऐसा सामने, जैसा कि हम टेंशन में उसको हम देख सकते हैं, या हम किसी चीज़ को पुश या पुल कर रहे हैं उसमें देख सकते हैं। सो इसमें हम ऐसा हम देख नहीं सकते, बट ये फील होता है, ये रिएक्शन वाला है फोर्स दरअसल। सो जैसा कि हमने देखा कि कोई बस में पैसेंजर हो कि सडनली बस ने ब्रेक लगाए हो, तो जैसा ये कोई बस है तो इधर की तरफ ये v वेलोसिटी से जा रही है, मतलब तो एकदम सडनली डी एक्सेलरेट होने पर, मतलब ब्रेक लगाने पर, ब्रेक मतलब डी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, तो एकदम से वो इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस होने की वजह से एकदम ब्रेक लगते हैं, हमारी बॉडी को ये फील होता है कि हम आगे जा रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी उस हैबिचुअल आदत में होती है कि हमें आगे जाना है। जैसा कि फील बॉडी को ये होता रहता है कि हमारे रेस्पेक्ट में पीछे जा रही है, जमीन पीछे जा रही है, पीछे सब रोड गाड़ी पीछे जा रही है, ऐसा करके, है ना, कि ये यहाँ कोई कुछ थी, ऑब्जेक्ट ए था, वो भी पीछे गया था, ऐसा। मतलब ये उस दौरान की बात है जब मतलब ये बस चल रही थी, ऐसा कि फील होता है बस में बैठे हुए पैसेंजर को कि सारी चीज़ें पीछे जा रही हैं, रोड भी पीछे जा रही है, उसमें कोई रास्ते पर कुछ ठेला था पीछे गया, ऐसा सारी चीज़ें पीछे जा रही है। तो हमारे बॉडी को ये हैबिट हुई कि आगे जाना है, तो सडनली ब्रेक लगने से एक इंस्टेंट पर, तो हमारी बॉडी में उस आदत की वजह से हमारी बॉडी आगे की तरफ मूवमेंट हुई, क्योंकि बॉडी आगे की तरफ ही मूवमेंट हो रही थी पहले भी, मतलब जब बस चल रही थी तो बस के साथ बॉडी भी आगे की तरफ चल रही थी, पैसेंजर सब आगे की तरफ चल रहे थे, बट रुकने से पैसेंजर को आदत थी आगे की तरफ चलने से, इस वजह से बॉडी की में एक हैबिट बनी कि आगे की तरफ जाना है, तो इस वजह से बॉडी आगे की तरफ गिरी, एकदम बॉडी पर एक फोर्स फील हुआ, उस फोर्स को बोल रहे हैं हम स्यूडो फोर्स। एक फोर्स फील हुआ आगे की तरफ, और देखने में ये है हमारा कि हम ऐसे इसको समझेंगे कि जहां डी एक्सेलरेट हुई है उसके जस्ट अपोजिट स्यूडो फोर्स लगा है। जनरली हम ऐसा ही लगेगा सभी फिनोमेना में। अभी ये हमने मोशन में थी, इधर की तरफ जा रही थी, तो पैसेंजर पर फोर्स लगा एकदम रुकने से, इंस्टेंटेनियस आगे की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ जा रही थी बस, तो आगे की तरफ ही फोर्स लगा। सेकंड केस में स्यूडो फोर्स समझने के लिए बस एकदम स्टार्ट हुई, एकदम, और एकदम एक्सेलरेशन से आगे की तरफ, बॉडी में मास था यहाँ m, बॉडी को आदत थी इस पॉइंट पे रहने की, सपोज इस पॉइंट का नाम है ए, एकदम इंस्टेंटेनियस आदत
आज एक्सेलरेट होने से कि आगे की तरफ गाड़ी जाएगी, तो गाड़ी हुई यहाँ, और इस वजह से, इस पोजीशन की वजह से बॉडी पर फोर्स ऐसा लगेगा, सूडो फोर्स पीछे की तरफ। जब हम एकदम आगे की तरफ, एकदम से सडनली गाड़ी स्टार्ट हुई, बस स्टार्ट हुई, तो पैसेंजर पीछे की तरफ धक्का लगेगा, पीछे की तरफ, तो उसको फोर्स को बोलेंगे, जो पीछे की तरफ लगेगा उसको बोलेंगे सूडो फोर्स। सूडो फोर्स एकदम रुकने से, सपोज गाड़ी चल रही थी, ऐसा 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 चल रही थी, इस पॉइंट पर ऐसा थी, और गाड़ी एकदम आगे गई, एकदम डीएक्सेलरेट हुई, तो यहाँ हुई, तो यहाँ पीछे की तरफ एक फोर्स लगा, जिसको भी सूडो फोर्स बोलेंगे। तो ऐसा मोटा मोटी ऐसी बात है सूडो फोर्स की, ये फील होता है, ये जहाँ डीएक्सेलरेट हुआ है उसके जस्ट अपोजिट है, बस में जहां डीएक्सेलरेट हुआ है उसके जस्ट अपोजिट है। तो सूडो फोर्स में हम देखते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हमारे पास लिफ्ट वाला भी एक एग्जाम्पल है। हम लिफ्ट में देखते हैं कि फोर्स किधर की तरफ ज़्यादा होगा, जिधर की तरफ एक्सेलरेशन है। सपोज ये हमारे पास ये कोई लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, और ये हमारे पास विंग मशीन है, विंग मशीन, और ये कोई लड़का है जो विंग मशीन पर खड़ा है, और जिसका वेट मेजर होगा, मास जिसका मेजर होगा, ऊपर नीचे हम इस लिफ्ट को करेंगे जनरली। सपोज अब हम इस पे मार्किंग करते हैं, लिफ्ट ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, सो इस पर नॉर्मल हमेशा ऊपर की तरफ है, क्योंकि इसमें इसका वेट mg है नीचे की तरफ। हम देखते हैं कि इसका नॉर्मल किस तरीके से वेरी करेगा जब ये ऊपर की तरफ जाएगी लिफ्ट। सो ये n माइनस mg होगा, और क्योंकि इसमें मास है और अपवर्ड एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, ये n इज इक्वल टू mg प्लस ma। हम जनरली ऐसा करते हैं कि जिधर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उधर की डायरेक्शन में हम फोर्स वेक्टर रखते हैं। जैसे अपवर्ड है, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो हमें फोर्स वेक्टर नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है, इज इक्वल टू मास इनटू नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन। अपवर्ड डायरेक्शन में रखने सारे फोर्स के वेक्टर, और मतलब जो एफ नेट है, मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन या मैक्सिमम एक्सेलरेशन, बट उसकी डायरेक्शन हमें थोड़ा ध्यान रखनी है कि किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, या इधर की तरफ, उधर की तरफ। और वो mg से ज्यादा है तो ऊपर की तरफ वेक्टर आएगा, और n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन या मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो ये कंडीशन हुई एक। सो हम समझ सकते हैं कि जब उधर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होता है लिफ्ट में, तो mg प्लस ma, मतलब ये मास पहले इतना था, फोर्स मतलब वेट ये mg था, इसकी रीडिंग आती पहले खाली, है ना। उस इसमें से ही जनरली जो n होता है, उसी में से जो n इज इक्वल टू mg होता, अगर ये रेस्ट पे होता, ये सपोज ये कोई मास m है, अगर ये रेस्ट पे होता और कोई यहाँ सरफेस पे रखा होता, ये n होता, सो नीचे mg लगता, सो n इज इक्वल टू mg हो जाता, इसकी रीडिंग आती। इस नॉर्मल में से अगर हम g को डिवाइड करते तो मास आता है, मतलब इस प्रिंसिपल पर वर्क करती है विंग मशीन। नॉर्मल डिवाइड बाय g, जो हमने सपोज किसी बंदे का वजन है 50 किलो, 50 किलो वेट होता है न्यूटन। तो जो विंग मशीन है वो वेट मेजर करती है, मतलब न्यूटन मेजर करती है फोर्स। तो जब इसका वजन है 50 केजी, इसमें मास है, तो नीचे की तरफ इसमें जो फोर्स वेक्टर लगेगा, इसका वेट है 500 न्यूटन,
मतलब n इज इक्वल टू 500 न्यूटन है अगर ये रेस्ट पे है, ऐसा n इज इक्वल टू 500 न्यूटन। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास आएगा 50 kg, तब ये kg में आएगा। सो हमने देखा कि जब हम नॉर्मल से g को डिवाइड करेंगे g से, सो हमारे पास आएगा मास। सो ये प्रिंसिपल है विंग मशीन का, जिस पर विंग मशीन वर्क करती है। सो ये n, तो तब ये इसका नॉर्मल वेट, जो नॉर्मल वेट है वो mg है जब इसका मास आता है m। अगर हम इसको g से डिवाइड करते तब इसका मास आता है m, बट इसका mg प्लस m में है तो इसका मास मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा ही ज़्यादा आएगा। ऊपर वाले केस में अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कर रही है तो लिफ्ट b मतलब नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करे लिफ्ट, सपोज ये कोई लिफ्ट है, ये कोई बंदा है, इसमें मास है m और ये विंग मशीन है। विंग मशीन नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है इसका। सो अब हमें देखना है कि जो एफ नेट फोर्स नेट जो वेक्टर है, मतलब एफ नेट इज इक्वल टू एम जी, मतलब नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, वो उधर के एफ नेट वेक्टर भी डाउनवर्ड रखने हैं हमको। मतलब जो इसका नॉर्मल है वो एन हमने ऐसे लगाया सबसे पहले, और हम जो इसका एम जी नीचे की तरफ है, मतलब ये वेट है एन जी, क्योंकि नीचे की तरफ है, सो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब ए। सो एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। सो हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ है, जब लिफ्ट का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जब लिफ्ट का मूवमेंट नीचे की तरफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। सो यहाँ जो मास आएगा, अगर हम m कॉमन लिया तो g प्लस ए के मल्टीपल आएगा। अगर हमने यहाँ से m कॉमन लिया तो g माइनस ए। तो यहाँ जब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो g प्लस ए का एडवांटेज है, और यहाँ ये कम नंबर आएगा। सो कम नंबर से इसकी कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई लगेगी, और क्योंकि यहाँ भी मास सेम है और इधर भी मास सेम है, ये नंबर ज़्यादा है और ये नंबर कम है, तो ये जो मास है ये ज़्यादा आएगा। तो ये है, इसके हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं। या ये एक एग्जांपल है हमारे पास, द पेंडुलम हैंगिंग ऑन द सीलिंग। सपोज ये कोई पेंडुलम है हमारे पास, और इसमें मास m है, और यहाँ ये एंगल थीटा है, ये मास m है, और ये किसी सीलिंग से ये इधर हैंग कर रहा है, इसमें मास m है, और ये एक आइडियल लिस्टिंग है, ये थीटा एंगल है परपेंडिकुलर, ये सरफेस से परपेंडिकुलर, ऐसा थीटा एंगल है। सो हमें इस एंगल की ये वैल्यूज बतानी है, ये थीटा की वैल्यू क्या है। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। ये क्वेश्चन है, A
pendulum is hanging from the ceiling of a car having an acceleration a naught. ये कोई कार है, एक्सेलरेशन a naught से इधर की तरफ है, with respect to the road, with respect to the road, ये रोड है और ये रोड के रेस्पेक्ट में ए एक्सेलरेशन से और ये इधर एम से शिफ्ट हुआ, मतलब ये थीटा एंगल से इधर की तरफ पेंडुलम शिफ्ट हुआ। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। सो हमें इस थीटा की वैल्यू बतानी है। ये कोई कार है जो इधर की तरफ जा रही है, तो ये एक ऐसे एक्सेलरेशन से जा रही है कि ये कांस्टेंट इसी एंगल पर है, मतलब ये मास इसी एंगल पर है कि जैसे इसी एक्सेलरेशन से कोई कार इधर की तरफ जा रही है और ये पर्टिकुलर इसी एक्सेलरेशन से है कि ये इधर की तरफ ही है, और जो थीटा एंगल है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। सो हम इसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं इधर की तरफ। ये हमारे पास एग्जांपल हुआ। एक और है एग्जांपल देख सकते हैं। पुली वाला एग्जांपल है। ये M1 है, ये M2 है। M2 is greater than M1। सो जब M2 ग्रेटर देन M1 होगा तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा ये। तो हमें स्ट्रिंग में लगने वाले टेंशन की वैल्यू बतानी है। सीलिंग पे लगने वाली टेंशन की वैल्यू बता सकते हैं आसानी से। सो हम इसका देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं इसका। और सपोज ये हमारे पास इसका सीलिंग है और ये हमारे इसका थीटा एंगल हुआ। ये थीटा है तो ये थीटा हुआ, ये वाला हमारा टी हुआ टेंशन। इसमें ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ थीटा एंगल वाला, जिसे हम बोलते हैं टी कोस थीटा, और ये हुआ टी साइन थीटा। और ये हमेशा एम जी नीचे की तरफ है और ये एक स्यूडो फोर्स इस पे इधर की तरफ है। तो हमेशा टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि ये इसकी रेस्ट पोजीशन है और ये इसी में ही है, मतलब ये कांस्टेंट इसी थीटा एंगल पर ही है और गाड़ी ए नोट एक्सेलरेशन ही जाती है। सो ये हमारे पास, हमने इसके वेक्टर देखे कि ये थीटा स्ट्रिंग है और थीटा एंगल पर टी वेक्टर है। सो हमने इसको ब्रेक किया टी कोस थीटा में, टी साइन थीटा में। नीचे इसका वेट एम जी नीचे की तरफ है और इस पे ये सूडो फोर्स आगे की डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से ये इधर की तरफ ही है। सो हम देखते हैं, क्योंकि ए नोट से जा रही है गाड़ी तो हमने लिखा ए नोट। अब हम इक्वेशंस को पुट करते हैं। टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नोट और टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये क्वेश्चन ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमारे पास टेन थीटा आएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू ए नोट अपॉन जी। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए नोट बाय
जी। सो ये थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास कि थीटा ये एंगल जो है कितना है, ये वाला एंगल। सो ये हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है, इसमें हम देखते हैं कि टेंशन की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। टेंशन और एक्सेलरेशन, सबसे पहले हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं। सो इस पर ये, क्योंकि एम नो जो m2 है वो इधर की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि m2 इज ग्रेटर देन m1। सो ऊपर की तरफ उसी एक्सेलरेशन से आएगा, जिस एक्सेलरेशन से m2 नीचे की तरफ जाएगा, m1 उसी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कुछ ट्रेन है, ये ट्रेन ऐसा है, ये हमारे पास ये ट्रेन है, मतलब ये कुछ छोटी ट्रेन है, मतलब जिस एक्सेलरेशन से ये जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये जाएगा। तो ये है हमारे पास। बट हम देखते हैं, ये हमारे पास स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन आएगी ऐसा, टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग। सो टेंशन हमेशा खींचने वाली डायरेक्शन में जाती है। ये है हमारे पास m1g, ये है हमारे पास m2g। हम इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बट हम देखते हैं इस केस में t माइनस m1g इज इक्वल टू मास m1 इंटू नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन a। सो हमारे पास एक इक्वेशन हुई। सेकेंड इक्वेशन में नीचे की तरफ है तो m2g माइनस t इज इक्वल टू m2 इंटू a नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। सो हमारे पास टू इक्वेशंस आई हमारे पास ये। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो t प्लस है, t माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, मतलब m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m2a m1a, मतलब m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन m2 माइनस m1 इंटू g। सो a एक्सेलरेशन इक्वल टू m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू। सो इसी एक्सेलरेशन को, इस वाले एक्सेलरेशन को किसी भी यहाँ इक्वेशन में, हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। इस वाली इक्वेशन में यहाँ a की वैल्यू पुट करने के बाद हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैं इसे हटा देता हूँ। ये हमारे पास t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। हमारे पास a की वैल्यू, क्योंकि a इज अ कॉमन एक्सेलरेशन फॉर m1 एंड m2, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू m2 माइनस m1, ये वाला ब्रैकेट अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू m1 m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल प्लस m1 g। ये हमारे पास m1 है, ये भी हमारे पास m1 है। सो हम इन दोनों में से m1 कॉमन लेते हुए इधर m1 हमारे पास आएगा m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1
प्लस m2 इंटू प्लस m1। m1 g नहीं, यहाँ m1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो g हमारे पास आएगा खाली g। अगर हमने इसमें से m1 कॉमन लिया तो ये हमारे पास इधर जाएगा, फिर हम इसको m1 कॉमन लेंगे, ये हमारे पास आएगा। ठीक ठीक। तो ये हमारे पास हमने दो एग्जांपल देखे स्यूडो फोर्स के, और इसमें हमने फाइंड किया इस पर जो टेंशन जो है उससे थीटा की वैल्यू, यहाँ हमने इसको ब्रेक किया इस टेंशन को टी कोस थीटा टी साइन थीटा में, देन हमने स्यूडो फोर्स को पुट किया टी साइन थीटा के इक्विवेलेंट एम जी इज इक्वल टू टी कोस थीटा। हमने फाइंड किया इससे थीटा एंगल। इस क्वेश्चन में हमने देखा ये हमारे पास पुली से एक मास m1 एंड m2 अटैच है, और इस पे जो टेंशन T ऊपर की तरफ इसका वेट m1g और m2g, नीचे की तरफ हमने ये एक्सेलरेशन निकाले इधर, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर पुट की, देन हमारे पास ये आया। यहाँ हम इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, या ये g कॉमन है 1 आएगा, फिर यहाँ m1g आएगा, या हम इसको m1g ऐसा कर सकते हैं, ये 1 है, फिर हमारे पास m1g m2 माइनस m1 प्लस m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये माइनस है, ये m2 m2 2m2 मतलब 2 और m1 और m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ये भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आई। इसके बाद हमारे पास और भी एग्जांपल है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। फ्रिक्शन अभी हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस इसमें आने वाले।